हम जो जीव जितने भी हैं संसार में, ऐसे भूले भटके जीव हैं जिन्होंने कृष्ण भगवान को छोड़ दिया है और उनसे लग रहकर विषय विकारों में सुख भोगने का प्रयास किया है। तो इस बात को याद रखना है। ये शब्द हमारे कानों में, पुरुष के कानों में भी, स्त्री के कानों में भी गूंजते रहें कि मेरे जीवन का बस एक ही उद्देश्य है, कृष्ण प्रेम और कुछ नहीं। जो हमारे हैं उनको तो हम भूल गए हैं। मेरी स्त्री, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा घर है, ये मेरी कार है। अरे मूर्ख प्राणी, तेरा कुछ भी नहीं है। तेरे जो हैं तो उसको भूल गया है। तेरे कौन हैं? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। याद रखो, हम सब यहाँ भोक्ता बने हुए हैं। भोक्ता केवल कृष्ण है। भोक्ता राम जग तपसाम, सर्वलोक महेश्वरम। गीता में भगवान कहते हैं, मैं सारे लोगों का भोक्ता और मालिक हूँ। हम भोक्ता नहीं हैं। ये बात तो हमारे मन में अपने बुरे कर्मों के कारण जो घुसी हुई है, इसको निकालने का प्रयास करना है। इससे पहले आत्मा शरीर से निकल जाए, ये गंदगी निकालनी है। केवल कृष्ण भोक्ता हैं और हम उनके द्वारा भोग्य हैं। हम उन्हीं के बच्चे हैं। बच्चे होते हैं माता पिता के सुख के लिए। वैसे शास्त्रों में और हमारे आचार्यों ने कहा है, कृष्ण माता कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। कृष्ण माता कृष्ण, कृष्ण माता कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। कृष्ण कृष्ण माता कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण।
कृष्ण ही हमारे माता, कृष्ण ही हमारे पिता, कृष्ण ही हमारा धन प्राण, सब कुछ कृष्ण है। याद रखो, प्रभुपाद कृपा से जीवन काल में इसी अवस्था को हमने प्राप्त करना है कि हम कृष्ण को ही सब कुछ समझ रहे हैं। याद रखो, फिर ही जीवन सफल होगा, चाहे ये पुरुष का चोला है या स्त्री का चोला। ये चोला विफल है अगर हम कृष्ण को भूल गए तो। कृष्ण को भूल के अभी तो भूले ही हुए हैं हम। कृष्ण भूलिया जीव भोग भंसा करे, पाछे ते माया तारे झौपटिया धरे। जीव जब कृष्ण को भूल करके भोगों को भोगना चाहता है तो वह माया की चपेट में आ जाता है। याद रखो, ये माया बड़ी दुखदाई है। इस माया से बचने के लिए मायापति श्री कृष्ण की शरण लेनी है। कृष्ण की शरण में आ जाएंगे तो जीवन सफल हो जाएगा। इस विषय पर बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होने पर भी कि ये संसार नश्वर है, फिर भी संसार से मुंह बनाए रखना है। जो भी भक्त लोग भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें अपने आप को इन 10 नाम अपराधों से अवश्य बचाना चाहिए, क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है। एक माता आई थी उधमपुर आश्रम में, तो ये बोला जाता, कहती है महाराज मेरे कान में यही शब्द गूंजते, ऐसे ही गूंजने चाहिए, याद रहे ना, हमको भूल जाते हैं। पाप कर्म जो है ना, वो पंजाबी में शब्द हैं, विशियां बिच उम्र गुजारी पापा ने सुध बुध मारी। विषय विकारों में सारा उम्र बीत गई और पापों से अकल मारी जाती है। आदमी ठीक तरह सोच नहीं सकता। पूछेगा कृष्ण मुरारी सच्ची सरकार कर लूं, कल को भगवान जब पूछेंगे क्या जवाब दोगे। तो याद रखो इस बात को। सीधी सी बात है कि कृष्ण के चरणों में मन को लगाना है, क्योंकि हम ना इस संसार से हम हैं ना ही हम ये शरीर हैं जिसके लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं। हम शरीर के भीतर रहने वाली जीवात्मा हैं और हमारा संबंध परमपिता परमात्मा से। सीधी बात है। एक बड़े सुंदर शब्द कहे हैं। क्या कहा है? कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जुग मोआ, बहुत सारे लोग ज्ञानी बनते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं। पंडित भया न कोई, पुस्तकों को पढ़ने से कोई पंडित नहीं बना। पंडित कौन है फिर? 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित हो। जिसने कृष्ण भगवान को प्रेम करना सीख लिया वही असली पंडित है। बाकी सब गंडत हैं, गंडत। पंडित वही है जिसने कृष्ण को प्रेम, चाहे वो अनपढ़ गंवार है। कल एक बहुत बड़े आदमी हमारे पास आए थे, वो साइंटिस्ट थे, तो वो क्या कहते, कुलपति, वाइस चांसलर भी रह चुके हैं और हम हमारे साथ बड़ा प्रेम है उनका। तो एक बार वो प्रयाग में प्रोफेसर थे जिसका नाम है प्रयागराज, अभी इलाहाबाद नहीं है। प्रयागराज में जब वो थे तो उन्होंने
हमें बुलाया यूनिवर्सिटी में कुछ बोलने के लिए। तो हम स्टूडेंट सब पीएचडी करने वाले, बड़े बड़े पढ़े लिखे सब, एक साइंटिस्ट भी बुलाया था उन्होंने। तो मैंने प्रभुपाद कृपा से क्या बोला, एक साइंटिस्ट की बात प्रभुपाद सुनाते हैं। प्रभुपाद कोई भी बात सुनाते हैं, उनकी बात में बड़ा रहस्य है, बहुत कुछ सीखना है हमने। साइंटिस्ट जो है वो बड़ा पढ़ा लिखा था, बड़ा अहंकार था उसको। याद रखो, जिसे बड़ा ज्ञान हो जाता है ना, भगवान ने शब्द जोड़ रखे हैं साथ में, ज्ञानी अभिमानी। ज्ञानी को अभिमान हो जाता है। और ये जो आंदोलन है हरे कृष्ण आंदोलन, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने दिया, कई बार आपको बताया है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य। श्री कृष्ण चैतन्य जो है वो राधा कृष्ण से अलग नहीं है, कृष्ण राधा भाव में है। ये हम कलयुग के जो पापी जीव हैं, हमारे उद्धार के लिए आंदोलन भगवान ने स्वयं दिया। 500 से ज्यादा साल हो गए। उन्होंने ज्यादा ज्ञान नहीं बखाना, एक श्लोक का कीर्तन करते थे परमपिता। जब वो वाराणसी में गए, वाराणसी ज्ञानियों की नगरी है, तो वहां पर भी भगवान की भेंट प्रकाशानंद सरस्वती से हुई, जो ज्ञानियों का मुखिया था, जिसके 10,000 दंडीधारी शिष्य थे। दंडीधारी मतलब सारे ब्राह्मण थे। वो बड़ी आलोचना करता था प्रकाशानंद महाप्रभु की। तो महाप्रभु चले गए मिलने के लिए। एक भक्त ने प्रबंध किया, तो लंबी बात मैं संक्षेप में छोटा कर रहा हूं इसको। भेंट हुई तो प्रकाशानंद कहते हैं महाप्रभु को कि आप हमारी संप्रदाय के सन्यासी हैं। भगवान ने सन्यास ज्ञान मार्ग में लिया था, लेकिन प्रचार उन्होंने परमा भक्ति का किया। तो प्रकाशानंद कहते हैं कि आप हमारी संप्रदाय के सन्यासी हो और हमारा संग नहीं आप करते। ये क्या भावुकों की तरह आप नाचते और गाते हैं, ये कीर्तन करते हैं। तो भगवान का क्या उत्तर था? गौर भगवान कहते हैं, गुरु मोरा मूर्ख देखी करीला शासन। मेरे गुरु ने मुझे मूर्ख देकर मेरे पर शासन किया। भगवान मूर्ख नहीं, भगवान सारी विद्या उन्हीं के पास है, लेकिन वो मूर्ख थे सारे, उनको क्या भगवान बोले। मेरे गुरु ने कहा बेटा तू मूर्ख है, और मेरे पर शासन किया उन्होंने, और कहा तू वेदांत नहीं पढ़ सकता, तू कीर्तन कर। तब से मैं इस श्लोक का कीर्तन करता हूं और हरि नाम करता हूं। हरीर नाम हरीर नाम हरीर नाम एवा केवलम। हरीर नाम हरीर नाम एवा हरीर नाम हरीर नाम एवा केवलम। हरि कलो नास्तिव 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 गतिर अन्यथा। कलो नास्तिव नास्तिव गतिर अन्य। गौर भगवान, बड़े प्रेम से बोलो गौर भगवान की, नित्यानंद भगवान की,
अद्वैताचार्य की, गदाधर ठाकुर की, श्रीवास ठाकुर की, बोलो समस्त गौर भक्त वृंदों की, इन सब के देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की। गौर भगवान कहते हैं, मेरे गुरु ने मुझे मूर्ख देखा और मेरे को कहा कि तू वेदांत तो नहीं पढ़ सकता। और कलयुग में हम सब मूर्ख हैं या नहीं है? बोलो। जो जो नहीं है वो हाथ खड़ा करो, मैं शक्ल देखूं जरा उसकी। कोई है जो मूर्ख नहीं है? तू भी मूर्ख है? थोड़ा जा ज्यादा? थोड़ा कहता थोड़ा। हम सभी मूर्ख हैं। गुरु भगवान कह रहे हैं अपने हम को, गुरु मोरा मूर्ख देखी करीला शासन। गुरु जी ने कहा, बेटा तू वेदांत क्या पढ़ेगा, तू ये कीर्तन कर। तब से मैं हरिर नाम हरिर नाम हरि नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। इस कलियुग रूपी भवसागर को पार करने के लिए हरि नाम ही एकमात्र साधन है। हरि नाम ही एकमात्र साधन है। हरि नाम ही एकमात्र साधन है। और कोई साधन नहीं, और कोई साधन नहीं, और कोई साधन नहीं। 3 बार। तो असल में ज्ञान मान के अपने आप को बड़ा बुद्धिमान कहते हैं ना पंडित, वो सारे मूर्ख थे। बुद्धिमान तो केवल भगवान है। तो भगवान ने इस घटना से ये हमको शिक्षा दी कि विद्वान बनने का प्रयास मत करो, भक्त बनने का प्रयास करो। और कृष्ण भगवान ही कृष्ण चैतन्य है, उन्होंने क्या कहा? याद रखो, जीवन का उद्देश्य भगवान को पहचानना है, जानना है, कृष्ण भावना से भावित होना है, और अंत समय में भगवान का नाम लेकर उनके धाम में जाना है। तो ये कैसे जाया जाएगा? जब अपनी शुद्धि होगी। कैसे शुद्धि होगी? भगवान की भक्ति करके, केवल भगवत भक्ति। भगवान ने कहा गीता में, भक्त्या मामा भी जानाति यावन जस्यास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञत्वा विशते तदनंतरम। मैं जैसा हूं भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूं, और कोई रास्ता मुझे जानने का नहीं है। भगवान कह रहे हैं। जब भगवान स्वयं कह रहे हैं तो इससे कोई बड़ी अथॉरिटी नहीं है। तो हमारे भगवान है, और कलयुग में भगवान को जानने का रास्ता उनकी निष्काम सेवा। भगवान की हम सेवा करें, बदले में कुछ नहीं चाहिए, बदले में कुछ नहीं चाहिए, केवल उनका प्रेम बस। तो कृष्ण प्रेम बड़ी आसानी से कलयुग के लोगों को मिल सकता है, और कलयुग उसको इतनी आसानी से है कि वो प्राप्त करने के लिए ही तैयार नहीं है। वो इतने पापों में पड़ चुके हैं, पापों के कारण उनकी बुद्धि इतनी मलिन हो चुकी है, बस भेदभाव में वो लगे हुए हैं, और भगवान को नहीं प्राप्त करना चाहते। तो हरि नाम भगवान का। तो याद रखो कि मेरे भगवान मेरे हैं, गोविंद मेरे हैं, और मैं गोविंद का हूं। ये हमने अभ्यास करना। मैं तो हर समय कहते रहता हूँ, मेरी स्त्री है, ध्यान स्त्री में है, बच्चों में है, घर में है, धन में है, मान सम्मान में है। ये जो पंच तत्व का शरीर बना हुआ है, पृथ्वी जल वायु आकाश और अग्नि, ये जो शरीर बना है, इसमें मेरा ध्यान है। ध्यान को हर ओर से हटा करके गोविंद के चरणों में लगाना है। गोविंद के चरणों में अगर मन लग गया तो जन्म सफल है, नहीं लगा तो जन्म फिर विफल है। तो आज 28 तारीख है, और
शनिवार। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। वैष्णव प्रणाम किया हमने? नहीं किया। नहीं, आओ पहले वैष्णवों की कृपा से हम आगे बढ़े। आइए हम सब मिलकर के वैष्णव भक्त वृंदों के पाद पद्मों में प्रणाम करें, जो कि कल्पतरु के समान मन चाहा फल देने वाले हैं और जो पतित जीवों पर बड़े ही दयालु हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर शिल प्रभुपाद की, वैष्णव ठाकुर शिल हरिचरण दास बाबा जी महाराज की, अनंत कोटि वैष्णविंद की, नामाचार्य श्री ठाकुर की। तो सब इंटरनेट में सुनने वालों का भी धन्यवाद सबका। इंटरनेट के दोष भी बहुत हैं, बड़ी बुराइयां हैं इस इंटरनेट में, पर गुण ये है इसका अगर हम सदुपयोग करते हैं तो बड़े, हम घर बैठे हुए, चाहे हम इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, जर्मनी में हैं या फ्रांस में हैं या अमेरिका के किसी कोने में हैं या कनाडा में हैं, हम सत्संग को सुन सकते हैं घर में। ये लाभ है इसका। हर चीज़ का सदुपयोग है और दुरुपयोग भी है, हमें सदुपयोग करना सीखना है। विषय विकार जो हैं इनका भी दुरुपयोग और सदुपयोग है। भगवान गीता के 7वें अध्याय में कहते हैं, धर्म विरुद्ध भूतेषु कामस्मि भरतर्षभा। जो काम धर्म के विरुद्ध नहीं है वो मैं हूं। काम बहुत बुरा है। भगवान ने आगे फिर पहले ही कहा था काम को, 30वें अध्याय के 37वें श्लोक में। कामेशा, श्री भगवान वाच, कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा महाच्छनो महत् पापमा विधि एनम ही बैरिनम। ये काम जो है इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। ये भगवान ने कहा इस काम को। तो फिर भगवान 7वें अध्याय में बता रहे हैं, अगर काम धर्म के अनुसार है तो फिर ये वो मैं हूं। धर्म के अनुसार केवल संतान के लिए इसका संबंध होना चाहिए, जो कि पशु पक्षी रखते हैं, कुत्ते बिल्लियां रखते हैं, और हम कुत्ते बिल्लियों से भी निकृष्ट हो गए। देखो, हमने मनुष्य शरीर में आकर के संयम करना सीखना है। एक शिष्य वैसे जब हमारे पास आया, उसको पूछा हमने, भाई किस लिए आया तुम, क्यों आया यहाँ? कहते महाराज मैं अपने पाप देने के लिए आपके पास आया हूँ। तो औरों ने सुना, मुझे तो इतना खराब नहीं लगा। मैंने कहा मेरे पास आगे बहुत पाप है, थोड़े से ये भी दे देगा तो और बढ़ जाएंगे। तो लेकिन उसकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। उसके पिता कहने लगे कि महाराज, पिताजी गाली निकालते थे, क्या देखो ये पढ़ने के लिए भेजा था, अभी शादी नहीं करता है ये। मैंने कहा भाई शादी कर ले। कहते महाराज इस झंझट में मत डालो मेरे को। ये बात उसकी पाप देने हमको आया था, उसका यही मतलब था कि पाप आप ले लो तो मैं झंझट से मुक्त हो जाऊं और अच्छा भक्त बन जाऊं। यही चक्कर था ना उसका, है? मान रहा है, कहते यही चक्कर था। तो ये बात मुझे अच्छी लगी, सच्ची बताऊं। सब झंझट में सब पड़े हुए हैं। तो भगवान कहते हैं ये काम इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है, इसको समझना है हमने। इस पापी शत्रु से बचो। इसने हमारी बुद्धि को मलिन कर रखा है। ये बड़ी मुश्किल से तो ये मनुष्य का चोला मिला हमको, भगवान ने ये शरीर दिया, कर्म से चाहे कोई स्त्री बना या पुरुष बना, ये चोला जो है ये भगवत प्राप्ति के लिए है। और मैंने पहले भी कहा कि
स्त्रियों को जल्दी भगवत प्राप्ति होती है अगर वो भक्ति करती हैं तो, और माताएं भोली भाली होती हैं। एक मुझे स्त्रियों की कथा याद आ गई। एक माता थी, ब्रज में रहते, वृंदावन में रहती थी वो, और बहुत महान थी वो, सदा भगवान के भजन में लगी रहती थी। और माता रूप बड़ी बड़ी थी वो। उस समय भारत में यवनों का राज था, मुसलमानों का राज था। मुसलमानों को कोई सुंदर स्त्री मिले तो वो ले जाते थे बेकार। तो उस यवन राजकुमार की नजर पड़ी उस माता पर पड़ी, तो उसने देखा, 2 उल्टा स्त्रियों को उसने बुलाया कि तुम जाओ किसी तरह से इसको ना मेरे पास ले आओ। देखो, भक्त जो होता है भगवान उसके साथ में रहते हैं। इसलिए कहा है भगवान भगत के बस में होते आए। भगवान जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पे, जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पे, नंगे पाँव वो आए, नंगे पाँव। भगवान भगत के बस में होते आए। भगवान जय भगवान श्री भगवान, जय भगवान, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान। उल्टा स्त्री हैं। देखो, भगवान के भक्त भोले होते हैं। ये माता बड़ी भोली थी। वो उल्टा स्त्री आके बैठे उसके जाल में फंसाना था। तो एक दिन वो उल्टा स्त्रियाँ बड़ी देर से आई और माता भक्ति माता पूछती हैं, तुम देर से क्यों आई? कि हमारे गुरुजी आ गए थे, इसलिए हमें देर लग गई। तो वो माता भोली वाली बेचारी, जैसे शबरी माता भोली वाली थी। भोली बिलनी भाव के भूखे रामचंद्र रघुराई। भोली बिलनी भाव के, भोली बिलनी भाव के भूखे रामचंद्र रघुराई। भोली बिलनी भाव देर बेर बई, बेर तू दे दे सुनत चरण लिपटाई। देर बई बेर तू दे दे सुनत चरण लिपटाई। बोली वाली बेलनी। भगवान कहते हैं हमें बेर खाने के लिए दे दो, कुछ मांग रहे हैं क्योंकि वो भाव से भरी हुई है बिलनी माता। तो ये माता भी भोली थी। वो माता उनको उल्टा स्त्रियों को कहती हैं कि हमें अपने गुरुजी से नहीं मिलाओगी। देखो, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जो अच्छा है ना वो सब जगह अच्छा ही दिखता है, और जो बुरा है उसको सब जगह बुरा ही दिखाई देता है। इस हमारी दृष्टि का फेर है। शब्द हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर कोई चोर है उसको सब चोर दिखाई देते हैं, अगर कोई साध है उसको साध दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो माँ बड़ी भक्ति थी, ये माता भक्त थी। तो हम मिलाएंगे आपको। कब मिलाओगी?
अभी चलो आप। देखो दुष्ट भी जो है ना, बड़े चाटुकारी होते हैं और बड़े बुद्धिमान होते हैं। उनकी बुद्धि तो निकृष्ट होती है, पर उनकी भी अपनी जगह बुद्धि। जैसे एक राक्षस था ना, जिसने शंकर भगवान की भक्ति की। शंकर भगवान भोलेनाथ है, बोलो भोलेनाथ भगवान की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय, बम बम भोले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर शंभु नमः शिवाय, हर हर शंभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले। शंकर भगवान बहुत महान है और सारे हम वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं, सबके सरताज हैं शंकर भगवान। हम भागवत के 10वें स्कंद में आता है, निमंगा नाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणानाम इदम तथा। जो नदियां समुद्र की ओर बहती हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ गंगा माता को कहा। बोलो गंगा माता की। 33 करोड़ देवताओं में अच्युत भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं। और हम वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं। वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ कौन है? शंकर भगवान। वैष्णवानाम यथा शंभु, सर्वश्रेष्ठ हैं। पुराना नाम इदम तथा, सारे पुराणों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा पुराण है? भागवत महापुराण। तो शंकर भगवान बड़े महान हैं, हमारे सरताज हैं। उनसे बस भक्ति मांगो, शिव परिवार से भक्ति मांगो, भक्ति का दान दे दो हमको बस। तो एक राक्षस ने बड़ी तपस्या की, शंकर भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। बोला भाई क्या चाहिए तेरे को? कहते मुझ पर कोई ये वर दो, मैं जिसके सर पर हाथ रखूं उसका पटाखा हो जाए, यानी कि मर जाए वो। भोलेनाथ बेचारे कहते हैं तथास्तु, दे दिया। अभी शिव जी की ओर आने लगा। वो कहते क्यों इधर क्यों आ रहा? कहते पहले आप पर ही प्रैक्टिस करूंगा, मैं आपको मारकर पार्वती से शादी करूंगा। ये है राक्षस, जगन माता पार्वती से हो। भोलेनाथ बेचारे घबराए, भागे। राक्षस पीछे पीछे, भोलेनाथ आगे आगे। और घट घट के बासी भगवान कृष्ण भगवान विष्णु भगवान एक ही हैं। उनके पास पहुंच गए। प्रभु ऐसे मैंने भरती थे। क्या? भोलेनाथ आप बहुत भोले हैं, ऐसे भर दे देते हैं। अच्छा कोई बात नहीं। भगवान ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया। राक्षस को कहा भाई कहाँ जा रहा है तू? कहते मैंने भोलेनाथ से एक वर लिया है। क्या वर लिया है? मैंने वर लिया है कि मैं जिसके सर पर हाथ रखूं उसका सिर फट जाए और वो मर जाए। तभी तुम कहाँ जा रहा हो? क्या? मैं भोलेनाथ के ऊपर हाथ रखूंगा, उनको मारकर पार्वती से शादी करूंगा। क्या तू भी यार कैसा आदमी है? ओ भोलेनाथ की बात का यकीन है तुमको? मुझे नहीं लगता वो ऐसी बात। अच्छा राक्षस राज की बुद्धि मलिन होती है, तो अपने पर रख के तू देख ले। होने वाला तो कुछ है नहीं, रखा था पटाखा हो गया उसका अपने मर गया राक्षस। भगवान ने कहा देखो राक्षस ऐसे होते हैं, जिनसे वर लेकर उन्हीं के पीछे पड़ जाते हैं। भक्त नहीं ऐसे। भक्त जो हैं
इसलिए भक्ति सर्वोपरि है और भक्ति ही सब कुछ है। वो मुसलमान भी कर सकता है, हिंदू भी, सिख भी, ईसाई भी, सब कर सकते हैं और जीवन को सफल कर सकते हैं। मैंने कल भी बताया था, ताज बीबी ने भक्ति की, उनको भगवान के दर्शन हुए। रस खान पठान ने भक्ति की, उनको भगवान के दर्शन हुए। तो भगवान तो भाई भाव के भूखे हैं, जो भी भाव से उनको याद करेगा उसको मिलेंगे। तो महादेव जो हैं बड़े भोले हैं, तो शंकर भगवान वैष्णवों के सरताज हैं और उनसे हमने केवल भक्ति मांगनी है। उनसे ये कहना कि बस भक्ति दो हमको, कोई भौतिक वर नहीं मांगना। कि राक्षस देवी देवता कुछ भौतिक वस्तुएं मांग लेते हैं और भौतिक वस्तुएं थोड़े समय तक रहती हैं, शरीर के साथ वो समाप्त हो जाती हैं। हमने केवल भक्ति मांगनी है भगवान की। शंकर भगवान से भक्ति मांगोगे जरूर देंगे वो। तो महादेव जो हैं ये सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं भगवान के, वैष्णवों के सरताज हैं। और ये वैष्णवाद, जो वैष्णव भक्ति भगवान विष्णु के समय से चली आ रही है। विष्णु अनादि हैं और वो सबके आदि हैं। विष्णु कृष्ण एक ही हैं, भगवान अनेकों रूप धारण करते हैं। तो प्रिय बंधुओं, हम लोगों को वैष्णव बनना है। वैष्णव बन के ये जो अनादि पुरातन वैष्णव धर्म है, वैष्णव बन के अपने जीवन को सफल करना है। बस धर्म एक ही है जो भगवान ने दिया था। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, ये धर्म भगवान ने स्वयं दिया था। बाकी मत मतांतर हैं कलयुग में, जो जैसा चाहे यतो मत ततो पथ, जिसका जैसा मत वैसा रास्ता बना लिया। लेकिन यतो मत ततो पथ से हमारा कल्याण नहीं होगा। हमारा कल्याण कृष्ण की शरण में आए बिना नहीं होगा। तो मैं बात आपको कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की सुना रहा था। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग के जो भगवान हैं, कलयुग के जो अवतार हैं, उन्होंने हमको भक्ति सिखाई, स्वयं भक्ति की भगवान ने। और उस समय के जो बड़े बड़े ज्ञानी थे उनको भी भगवान ने बदल दिया। प्रकाशानंद सरस्वती बहुत बड़े ज्ञान मार्गी थे, जिनके 10,000 दंडीधारी शिष्य थे, सभी वैष्णव बन गए। ये इतिहास है। तो भक्ति जो है वो महाप्रभु ने दी। और महाप्रभु ने क्या कहा, भक्ति की शुरुआत कब होगी? जब ये हमारा मलिन मन शुद्ध हो जाएगा। और मलिन मन शुद्ध कैसे होगा? नाम जपने से, हरि सिमरन से। हरि सिमरन से, नाम सिमरन से मन शुद्ध होगा। सिमरन कर ले तू मेरे मना, सिमरन कर ले तू, सिमरन कर ले तू मेरे मना, सिमरन तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना, तेरी बीती उम्र हरि, तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना, तेरी सिमरन कर ले तू मेरे मना, ओ सिमरन
मेरे मूर्ख मन, तू विषय विकारों में पड़ा हुआ है तो प्रभु का सिमरन कर। हरि नाम के बिना तेरी उम्र बीत गई। देखो ये बहुत अच्छा भजन है, कहीं है ये। जैसे गाय क्षीर बिना, गाय के दूध के बिना वो कुछ नहीं। तो ये भजन ढूंढ के ना, इंटरनेट से कहीं से ढूंढो इसको। तो प्रिय बंधुओं, सिमरन करने से क्या होगा? हमारा मलिन मन शुद्ध होगा। जब मन शुद्ध होगा तो मन शुद्ध होने से हमारा मन संसार से हटेगा, विषय विकारों से हटेगा और भगवान के चरणों में लगेगा। ये बस सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। मन को संसार से हटाना और श्री कृष्ण के चरणों में लगाना। पर कैसे लगाएंगे? सिमरन से, नाम जपने से। बस ये महाप्रभु ने, भगवान जो बड़े दयालु भगवान हैं, जिन्होंने सबको गले लगाया, जिनके प्रधान शिष्य मुसलमान थे। आत्मा तो ना भाई हिंदू है ना मुसलमान है, आत्मा तो परमात्मा की है। हरिदास जी के पास रोज भगवान जाते थे। हरिदास जी इतने विनम्र थे, कहते हैं मैं यवन हूँ, मैं मंदिर में नहीं जाऊँगा, लेकिन जगन्नाथ जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ, जगन्नाथ भगवान रोज उनके पास आते थे और उनका हालचाल पूछते थे। क्योंकि हरिदास महाराज नाम के धनी थे। 24 घंटे में से 22 घंटे वो नाम लेते थे। तो नाम से जो है हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, मलिन मन शुद्ध होगा, और तभी जब शुद्धि होगी तो मन बुराइयों को छोड़ेगा। और शुद्धि की अवस्था में मन बुराइयों को नहीं छोड़ सकता, याद रखो। तो हमने अपनी, मिला तुमको? शाबाश। अपनी शुद्धि करनी है और शुद्धि होगी नाम से। और रोज हम कहते हैं ना, कहते हैं कि 10 नाम अपराध रोज बोला जाता है। इस विषय पर बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होने पर भी कि ये संसार नश्वर है, फिर भी हम इस संसार से मोह बनाए रखने हैं। संसार से मोह है मेरा, ये संसार तो नश्वर है, शरीर नश्वर है, आत्मा इसमें शाश्वत है। फिर भी हम इस संसार की ओर, विषय विकारों की ओर बार बार जाते हैं। ये जीव का बड़ा दुर्भाग्य है। इस दुर्भाग्य को भगवान सौभाग्य में बदलने के लिए स्वयं आए और प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णवों को उन्होंने भेज दिया, जाओ लोगों को नरकों में जाने से बचाओ। तो हम सब ने नरकों में जाने से बचना है। तो प्रिय बंधुओं, तो हरे नाम को पत्र लिखा प्रभुपाद जी ने 28 तारीख 1968। भोग लगाने के लिए केवल गुरु को प्रार्थनाएं प्राप्त हैं, पर्याप्त हैं। पद्धति के अनुसार हम प्रत्येक वस्तु गुरु को अर्पित करें और फिर गुरु उन सभी व्यंजनों को भगवान को अर्पित करते हैं। इसलिए केवल गुरु की प्रार्थनाओं का उच्चारण करो और सब कुछ पूर्ण हो जाएगा। देखो, जब हमें सदगुरु की प्राप्ति होती है, प्रभुपाद सदगुरु हैं, सच्चे संत हैं। उनका कार्य देखो, सबको गले लगाया उन्होंने, हिंदुओं को भी, मुसलमानों को भी, सिखों को भी, ईसाइयों को भी, गोरों को भी, कालों को भी, ऊंच को भी, नीच को भी, औरतों को, सबको गले लगाया। क्योंकि हम सभी एक ही भगवान के हैं, कृष्ण के हैं। भगवान के घर में कोई भेदभाव नहीं है। तो गुरु महाराज आज की शिक्षामृत में ये शिक्षा दे रहे हैं कि गुरु को प्रार्थना पर्याप्त हो है। जब भोग लगाते हैं तो गुरु जी से, गुरु जी को अर्पण करो। गुरु खुद नहीं खाते, वो अपने गुरु को अर्पण करते हैं। वो गुरु फिर अपने को करते करते वो भगवान के पास पहुंच जाता है। और भगवान के पास पहुंचने के लिए ये गुरु परंपरा बड़ी आवश्यक है।
कहा है भागवत में, ये वर्णन है, संप्रदाय बहीना मंत्र है निष्फला मता। जो गुरु संप्रदाय में नहीं है उससे अगर मंत्र लिया है तो उस मंत्र के जाप से कोई फल नहीं होगा, लाभ नहीं होगा। 4 प्रमाणिक संप्रदाय हैं, कई बार बताया है। रेपिटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग, बार बार दोहराने से हम सीखते हैं। पहली संप्रदाय ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय, ये आपकी संप्रदाय। इसमें माधवाचार्य हुए। इस हमारी संप्रदाय में बहुत बड़े आचार्य हैं, ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय। ये ब्रह्म जी ने शुरू की थी और इसमें कृष्ण की भक्ति बताई है। दूसरी संप्रदाय है निम्बार्क संप्रदाय, जिसे 4 कुमारों ने शुरू किया, सनक, सनंदन, सनातन और संत। 4 कुमारों ने इस संप्रदाय को शुरू किया। ये भी प्रमाणिक संप्रदाय है। इसमें परम पुरुष भगवान कृष्ण की भक्ति बताई जाती है। तीसरी संप्रदाय है श्री संप्रदाय, जिसे माता लक्ष्मी जी ने शुरू किया। इसी श्री संप्रदाय में ही रामानुजाचार्य हुए, जो राम जी के छोटे भक्त उनको कहा जाए, राम जी के छोटे भाई रामानुज के रूप में आए, लक्ष्मण जी। और इस संप्रदाय में भी परम पुरुष भगवान की भक्ति, राम जी की भक्ति बताई है। चौथी संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय, जिसे शुरू शंकर भगवान ने किया। चारों संप्रदाय में परम पुरुष भगवान कृष्ण, विष्णु और राम की भक्ति बताई है। राधा कृष्ण भजो, सीताराम भजो, लक्ष्मी नारायण भजो। पर कृष्ण भगवान का गौलोक सब लोकों से, वैकुंठ लोकों से भी ऊपर है। और वहां पर भगवान, ये कौन है? अच्छा, ये जो गौलोक धाम है सारे लोकों से ऊपर है। वैकुंठ लोक में अनगिनत वैकुंठ लोक हैं, सब में जहाँ जैसे जैसे भगवान के अवतार होते हैं उनके अपने अपने वैकुंठ लोक हैं। वो अपने भक्तों के साथ वहाँ भगवान लीलाएं करते हैं। लेकिन गौलोक धाम जहाँ कृष्ण भगवान, जहाँ सुरभि गायें होती हैं, सुरभि रवि पाले अंतम गोविंदम आदि पुरुषम तमाहम भजामि, वेणुम कवंतम अरविंदलायताक्षम वरहवतम सम असितम बुध सुंदर आंगम, कंदर्प का कोटि कमनीय विशेषा शोभा, गोविंदम आदि पुरुषम तमाहम भजामि। जो गोलोक धाम है वहाँ भगवान की कुछ विशेष लीलाएं होती हैं। सारे वैकुंठ लोग कहीं भी आप जाओगे वापस नहीं आना पड़ेगा, लेकिन गोलोक धाम में विशेष लीलाएं होती हैं। एक तो वेणु वादन केवल वैकुंठ गौलोक धाम में है, ये भक्तरी साम्र सिंधु में वर्णन है। बाकी जो वैकुंठ लोग हैं वहाँ भगवान बंसुरी नहीं बजाते, केवल गौलोक धाम में। और एक विशेष लीला वहाँ क्या है, रास लीला केवल गौलोक धाम में होती है। और सुरभि गायें केवल गौलोक धाम में होती हैं। तो गौलोक धाम जितने वैकुंठ लोक हैं उन सब से ऊपर है। वहाँ की सूचना हमको स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने दी, और पहले कृष्ण भगवान ने दी। सतयुग त्रेता द्वापर युग में भगवान आए, उन्होंने जैसे चैतन्य महाप्रभु के बारे में कहा, तो भगवान का जो गौलोक धाम है उसमें विशेष लीलाएं हैं। जैसे इस भजन में कहा है, जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद,
जगन्नाथ। त्रिभुवन कोरे जा चरण बंदा, जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद। जय नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधार। नीलाचल नदिया नगर दंड कमंडलुका। बोलो जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद। त्रिभुवन कोरे जा चरण बंदा। क्यों बोले पूर्वे रावण बदीला। क्यों बोले पूर्व गौलोकेरा भय बवलीला प्रकाश करीला। गौलोकेरा भय बवलीला। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद। जय जगन्नाथ त्रिभुवन कोरे जा चरण बंदा। श्री राधार भावे एवे गौरा अवतार। हरे कृष्ण नाम गौरा करीला प्रचार। हरे कृष्ण वासुदेव घोष बोले करी जोड़ा हाथ। जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। गौर से जय गौर से कृष्ण जय जगन्नाथ। कहा बोले पूर्वे रावण बदीला। ऐसा कहा कि पहले भगवान राम रूप में आए और उन्होंने रावण का वध किया। गौलोकेरा भैभव लीला प्रकाश कलीला। फिर भगवान कृष्ण आए द्वापर युग में, उन्हें गौलोक धाम के बारे में बताया। तो गौलोक धाम जो है सारे लोगों, शास्त्रों में ये वर्णन है सारा, ऊपर है और वहाँ की सूचना दी गई है। और वहाँ जाने के लिए हम सबको कृष्ण भावना से भावित होना है। मन को कृष्ण के चिंतन में लगाना है, कृष्ण भावना से भावित होना है। ऐसा करने से जो है हमारा कल्याण होगा। तो आज के सत्संग में गुरु महाराज कह रहे हैं भोग लगाने के लिए केवल गुरु को प्रार्थना पर्याप्त है। गुरु को भोग जब हम लगाएंगे, सदगुरुदेव को प्रेम से भाव से लगाएंगे, वो फिर अपने गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु, भोग पहुंच जाएगा कृष्ण भगवान तक। ये तरीका है। एवं परंपरा प्राप्तम
इम पराजस्य विदु, परंपरा का वर्णन भगवान ने गीता में किया। परंपरा में हमने आना है और ये संप्रदाय आपकी जो है ब्रह्म माधव संप्रदाय है, ये परंपरा में आ रही है। तो एक भजन जो है लिख के दिया गया है मेरे को, आपको मैं प्रयास करता हूँ सुनाने का। सुमिरन कर ले मेरे मना, सुमिरन सुमिरन कर ले मेरे मना, सुमिरन कर ले तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना। बीती उम्र हरि नाम बिना, पंछी पंख बिना हस्ती दंत बिना, पंछी पंछी पंख बिना हस्ती दंत बिना, नारी पुरुष बिना, नारी पुरुष बिना, नारी जैसे पुत्र पिता बहिना, जैसे पुत्र पिता बिना हीना, तैसे पुरुष हरि नाम बिना, तैसे पुरुष हरि नाम। सुमिरन कर ले तू मेरे मना, कूप नीर बिना धेनु क्षीर बिना, धरती मेघ बिना, धरती मेघ बिना, जैसे तरुवर फल बिना हीना, जैसे तरुवर फल बिना हीना, तैसे पुरुष हरि नाम बिना, तैसे पुरुष हरि नाम। सुमिरन कर ले मेरे मना, देह नैन बिना रैन चंद्र बिना, देह मंदिर मंदिर दीप बिना, मंदिर दीप बिना, मंदिर दीप बिना, जैसे पंडित वेद विहीना,
तैसे तैसे पुरुष हरि नाम बिना, तैसे पुरुष हरि नाम। सुमिरन कर ले मेरे मना, सुमिरन कर ले तेरी बीती उमर हरि नाम बिना। काम क्रोध मद लोभ निवारो का, छोड़ो ब्रेद छोड़ो विरोध संत जना, छोड़ो विरोध तू संत जना। सुमिरन कर ले मेरे मना, बड़ा सुंदर भजन है। सुन मेरे मन तो भगवान का सिमरन कर ले, तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना। तेरी उम्र ये प्रभु के नाम बिना बीत रही है। पंछी पंख बिना हीना, पंछी पंख बिना हस्ती दंत बिना, नारी पुरुष बिना, जैसे पुत्र पिता बिन हीना, तैसे पुरुष हरि नाम बिना। जैसे पंछी के पंख नहीं है तो बेचारा उड़ नहीं सकता, बेकार है। हस्ती के दांत नहीं है, वो भी अच्छा नहीं लगता। दांतों से हाथी सुंदर लगता है, बड़े बड़े दांत। नारी अगर स्त्री का पति नहीं है वो भी बेचारी ऐसे ही है। फिर जैसे पुत्र पिता भी नहीं ना, पुत्र का अगर पिता नहीं है वो भी बेकार है। तैसे पुरुष हरि नाम बिना, ऐसे व्यक्ति बिना प्रभु के नाम है। कूप नीर बिना देनु क्षीर बिना, कुएं में अगर पानी नहीं है तो किस काम का कुआं। और गाय दूध नहीं देती तो भी ऐसे ही है। धरती मेघ बिना, अगर बारिश नहीं पड़े तो धरती सूखी बंजर हो जाएगी। ऐसे ही जैसे तरबुर फल बिन हीना, तैसे पुरुष हरि नाम बिना। जैसे एक वृक्ष फल के बिना हीन गए, ऐसे ही पुरुष हरि नाम के बिना है। देख नैन बिना रैन चंद्र बिना, अगर शरीर आंखें नहीं है तो बेकार है। रैन चंद्र की अगर चांदनी नहीं है तो कुछ भी नहीं। मंदिर दीप बिना, मंदिर में अगर दीप नहीं जल रहा तो कुछ नहीं। जैसे पंडित वेद विहीना, तैसे पुरुष हरि नाम बिना। पंडित वेद नहीं जानता, ऐसे ही पुरुष भगवान के नाम के बिना। काम क्रोध मद लोभ निवारो, छोड़ विरोध तू संत जना। काम क्रोध मद लोभ को निवारो, खत्म करो, और विरोध छोड़ विरोध तू संतो, विरोध को छोड़ दो, हरि नाम जपो। सुमिरन कर ले मेरे मना, बीती उम्र तेरी हरि नाम बिना। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम
हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम राम, हरे कृष्ण हरे हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे राम राम राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम, हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम राम, हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम, हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे राम
हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम कृष्णा राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा राम कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे
कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे बोलो हरि नाम प्रभु की एक माला हुई नहीं, किसको पता नहीं हुई? हो गई? तुम बाहर जाके माला कर रहे थे, लाइट की माला हो रही थी। अच्छा, तो एक माला हो गई हरि नाम की, बस हरि नाम ही जीवन है। ठीक है, सबका धन्यवाद। कोई प्रश्न किसी को है? तेरे पास कोई प्रश्न? यहां किसी को कोई प्रश्न? गाजियाबाद से आए हुए भक्तों को, वो खुद नहीं आए, पहुंचे नहीं अभी बिहार से। बिहार में तो बहुत गर्मी है। चलो इधर भी है, गर्मी में थोड़ी कम है ना। हाँ, अमरनाथ प्रभु चंडीगढ़ से। अमरनाथ। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। कल आपको मंगल आरती में देखा, बहुत अच्छा लगा। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। कल के कोर्ट में श्रीला प्रभुपाद जी ने कहा कि वो कभी भारत में वापस नहीं आना चाहते, ऐसा क्यों? कृपया इस पे थोड़ा प्रकाश डालें। वो उन्होंने हंसी में कहा था, जैसे कल अभी हमने कहा था ये। वैसे तो इसका कारण वही बताएं, वो हंसी में वर्णन आया था कल के कोर्ट में। सब लोग हंसे प्रभुपाद ने जब ये कहा। ऋचा माता अमृतसर से।
हरे कृष्ण गुरु महाराज जी। ऋचा, ऋचा। आपके चरणों में मेरे जैसी पापी का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करें। मेरे प्यारे गुरु महाराज, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप मुझ जैसे पापी दुराचारी पर बहुत कृपा करते हो। मेरे बड़े से बड़ी जीवन की मुश्किल सिर्फ आपके स्मरण मात्र से खत्म हो जाती है। हे गुरु महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। मैं जब भी किसी दो दीक्षित भक्तों को असहमत या मन मुटाव में देखती हूँ तो मेरी साधन भक्ति पर बहुत बुरा असर पड़ता है। गुरु महाराज जी, मैं तो पहले ही बहुत पतित पापी और दुराचारी हूँ। यह सब साधन भक्ति सिर्फ और सिर्फ आपकी कृपा और दया से हो रही है। गुरु महाराज जी, मेरा मार्गदर्शन करें कि कैसे मैं इन सब से बचूं, क्योंकि मुझे पता है गुरु जी, मेरे में कोई ऐसी कैपेबिलिटी नहीं कि मैं थोड़ी सी भक्ति कर सकूं। जो कि साधन भक्ति कर रही हूं सब आपकी दयालुता और कृपा के कारण है। और गुरु महाराज, मुझे आशीर्वाद दें मैं और थोड़ी भक्ति बढ़ा सकूं। आपकी पतित बेटी ऋचा। ऋचा माता, ऐसा है, दो भक्तों को अगर तुम आपस में झगड़ते देखती हो तो तेरी भक्ति पर असर पड़ता है। वो भी भक्ति तो कर रहे हैं तो परफेक्ट थोड़े हुए हैं, धीरे धीरे वो आगे बढ़ेंगे। अगर किसी ने भक्त का वेश धारण कर लिया, तिलक लगा लिया, कंठी पहन ली, इसका तो ये थोड़ा है कि वो भक्त बन गया। वो प्रयास साधक है। बच्चा अगर स्कूल में दाखिल होता है, ये थोड़ा दाखिल होते ही वो पीएचडी कर लेगा या ग्रेजुएशन कर लेगा या एमए कर लेगा। पढ़ना पड़ेगा धीरे धीरे। केजी से नर्सरी से केजी या केजी से नर्सरी? नर्सरी से केजी, नर्सरी से केजी और केजी से नर्सरी, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर पीएचडी। तो साधक हैं, गलतियाँ होती हैं। हमें ध्यान अपनी भक्ति पर देना है कि हमारी भक्ति कैसे बढ़े। तुम ज़्यादा ध्यान ऋचा माता इनकी तरफ ना दिया करो, अपनी भक्ति को देखो। जैसे पंजाबी में कहावत है, गठड़ी संभाल तैनू चोर नाल की, अपनी नवेड़ तैनू होर नाल की। अपने सामान का ध्यान रखो। चोर बहुत हैं, चोर तो हैं ही, अपने सामान का ध्यान रखो। गठड़ी संभाल तन और चोर नाल की, अपनी नवेड़ तन और नाल की। अपना हम सुधार करें, जो दूसरों की चिंता में से, जैसे तेरी आदत है ऋचा माता, तुम प्रभावित हो जाती हो, ऐसे बाकी भी हो जाते हैं। लेकिन कोशिश करनी है हमने। जैसे कबीर जी का दोहा मुझे याद आ गया। उन्होंने कहा, कबीरा तेरी झोंपड़ी, कबीरा तेरी कबीरा तेरी झोंपड़ी, कबीरा तेरी झोंपड़ी, गल कटियन के पास, गल कटियन के कर नंगे सो पर नंगे, कर नंगे सो पर। तुम क्यों भयो उदास, तुम क्यों भयो उदास। कबीरा तेरी झोंपड़ी, गल कटियन के पास, करनगे सो परनगे, तुम क्यों भयो उदास। कबीर जी कहते हैं, मेरी जो झोंपड़ी है कसाईयों के पास में है। वो कसाई पशुओं को मारते हैं, वो करेंगे और भरेंगे, तुम क्यों चिंता करता है उसकी। ऋचा माता समझ आई तेरे को? हरे कृष्ण। उदित सीटों वाला शहर से। उदित, हाँ उदित, तुम आया था ना हमारे पास जी। बोलो क्या प्रश्न तेरा? हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरे घर में मेरी मामी थर्सडे को मुस्लिम लोगों का कव्वाली सुनती है, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो कृपया मुझे समझाएं कि इन सब चीज़ों को कैसे सहन करूं।
तुम हरि नाम जपो। क्या नाम है इसका? उदित। उदित, तुम बेटा हरि नाम जपो। धीरे धीरे जब तेरे में सहनशीलता आएगी तो तुम इन बातों को सहन कर सकोगे। कन्हई सुंदरी देवीदासी, दिल्ली से। हरे कृष्णा गुरु महाराज जी, मेरे परम आराध्य श्री गुरुदेव जी के पावन श्री चरणों में इस पतित का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, मुझ पतित में इतनी योग्यता नहीं कि आपके लिए कुछ लिख पाऊं। पूज्यपाद, आप तो अनंत गुणों का सिंधु हैं। मैं अपनी क्षुद्र बुद्धि से आपके किसी एक गुण का वर्णन करने का सामर्थ्य भी नहीं रखती। आपकी कृपा से आपके लिए कुछ लिखने का प्रयास किया है। गुरुदेव, कृपया मेरी त्रुटियों को क्षमा करने की कृपा करना। श्री गुरु दरस बिनु सुना सकल संसार, हे पूज्यपाद केवल आप ही हैं हमारे प्राण आधार। श्री गुरु दरस बिनु सुना सकल संसार, न ज्ञान है ना ही भक्ति का बल है मुझ में। मन में भरा है सकल दुराचार, आपकी कृपा से ही संभव है मुझ पतित का उद्धार। श्री गुरु दरस बिनु सुना सकल संसार, श्री गुरु की चरण रज पाकर मिटा जाता माया का अंधकार। जन्म जन्म के पापों का क्षण में कर देते आप विनाश। श्री गुरु दरस बिन सुना सकल संसार, करने पतितों का उद्धार। प्रकट हुए शील गुरु महाराज, बरसा रहे अपनी कृपा की वर्षा, चाहे पात्र हो या कुपात्र। श्री गुरु दरस बिन सुना सकल संसार, इतने करुणामय, इतने प्रेममय, इतने दयालु हैं हमारे गुरु महाराज। नित्यानंद प्रभु की करुणा का है साक्षात विस्तार। श्री गुरु दरस बिन सुना सकल संसार, इस पतित को कब होगा आपके दिव्य दर्शन का सौभाग्य प्राप्त। रखना अपनी शरण में हे गुरुदेव, आपकी कृपा बिन हूँ मैं अनाथ। श्री गुरु दरस बिन सुना सकल संसार, आपकी अतित पतित बेटी कन्हई सुंदरी देवीदासी। इसकी दीक्षा हो चुकी है? वही थी, दर्शन तो दिए थे हमने इसको। कन्हई सुंदरी माता, दर्शन तो तेरे को दिए थे, फिर दोबारा कभी इंटरनेट में उसमें दे देंगे, मोबाइल में। ठीक है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न तो नहीं? यहाँ किसी को कोई प्रश्न? जो रामनवल जी है, उन्होंने मेरे ऊपर अनेक अत्याचार किए। रामनवल कौन सा? पलवल वाले, पलवल से जो मंदिर में से वो करके आए। कौन सा रामनवल? कौन है? हैं? जिसका बेटा गुरुकुल में पढ़ता था ना, दीपक, इस बार अभी आया था व्यास पूजा में। हैं? व्यास पूजा में भी आया था अभी? जो कुशलीपुर मंदिर में था, उनका परिवार था पूरा रामनगर। हाँ, अच्छा। महाराज जी अत्याचार की, 420 धोखाधड़ी करके जमीन भी ले ली और मारा पीटा भी मेरे को। अब मैं क्या करूँ गुरुदेव? तुमने पहले पूछा नहीं भाई तुम क्यों उसके साथ ऐसा एसोसिएट कर रही हो, क्यों तुमसे ऐसा? वो तो दुष्ट निकला। फिर अगर ऐसा किया उसने किया तो हमको पूछ कर थोड़ा तुमने उससे एसोसिएट किया था। पहले पूछती तो हम तुम्हें बताते। अभी क्या उपाय बताएं? वो तेरी जगह ले गया? वो जमीन में रह रहा है। मैं रह रही थी उनके साथ 8 महीने से। मुझे मार पीट के निकाला वहां से, क्योंकि मैं उनकी निगरानी रखती हूँ हर चीज में। कि मैं प्रयास करती हूँ कि आप लोगों को मैंने दे दिया, गलती कर दी, लेकिन आप गलत काम मत करो, लेकिन वो नहीं मानते। क्या गलत काम करते हैं वो? अब अंकित भी हमारा वहाँ जाता है, पड़ोसी मेरे को बोलते हैं। अंकित हमारा जाता है वहाँ पे, पड़ोसी बोलते हैं सब कि तुम्हारी बहन का बेटा है, जब तुम्हारी यहाँ से लड़ाई होगी, तुम्हारे साथ मारपीट होगी, क्यों आता है यहाँ पे? बाल योगी प्रभु जी जाते हैं एक ब्रह्मचारी होकर के, यहाँ क्यों आता है? पड़ोसी मेरे को बोलते हैं ऐसे बंदे को यहाँ बसा दिया। हाँ, तो सुनो भाई, इसको सीधा करना जरा। है कहाँ पर है ये? वृंदावन में? जी महाराज। वृंदावन में क्यों ऐसा करता है? देखो गलत है तो उसको सीधा करना, कर देगा सीधा उसको। दुष्टों को सीधा करना सच्चिदानंद जी का काम है ना?
एक दुष्ट यहाँ भी था। छुट्टी गए। हरे कृष्ण। गुरु महाराज मैं कैंसलेशन का मतलब वो केस डालना चाहती हूँ, क्या डाल दूँ? किस पर? जमीन कैंसलेशन का। उसको जो दी है? हाँ जी। हाँ, ऐसे दुष्टों को क्या देना का फायदा, क्यों दी क्या तूने? गुरु महाराज गलती हो गई मेरे से, उन्होंने विश्वास किया, मतलब विश्वास करके हमारा विश्वास करो, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, तुम्हारा अंकित सेवा नहीं करेगा, तुम्हारे अंकित से लड़ाई होती है हम ही सेवा करेंगे, हमारा दीपक सेवा करेगा, ऐसे करके मेरे से ले लिया उन्होंने। नहीं बट तुमने भी विश्वास कर लिया ना, विश्वास नहीं करना ना। कलयुग में लोग धोखाधड़ी बहुत करते हैं। जगह वृंदावन में है? अच्छा, ये तो बड़ा गलत काम किया उसने। गुरुजी क्या मैं कैंसलेशन का केस डाल दूं? ठीक है, कैसे डाल दो? तुम्हें देव यहाँ रहो, तुम यहाँ भक्ति करो, यहाँ सेवा करो। गुरुजी अंकित भी तो सही नहीं है, घर परिवार वाले कहते हैं अभी मेरे नाम से बहन का सब कुछ मेरे नाम कर रखा है। अब वो मेरा मानता नहीं है, घर में जिस मर्जी को बुलाता है, जहाँ मर्जी वो जाता है, अपनी मन मर्जी करता है। अब घर वाले कहते तो घर छोड़ेगी नहीं, ये बिगड़ जाएगा। अभी कौन सा सुधरा हुआ है? अभी तो बिगड़ा हुआ है। सुनो, उसको भी जरा सीधा करो। अंकित का भी थोड़ा खबर लेंगे, सीधा करो। और कोई प्रश्न किसी को? ठीक है, प्रसाद फिर का है कुछ? और सुनो, कल मुझे तो प्रसाद का डब्बा तो गायब भी हो गया, फिर ले गए थे कहाँ? मुझे दिखा ही नहीं वो, मेरे कमरे में आया ही नहीं। अच्छा अच्छा, मैं ढूंढ रहा था उसको। गुरु महाराज का सुंदर भजनों के माध्यम से महाराज जी हम सभी पर कृपा कर रहे हैं और बड़े सरल तरीके से गुरु महाराज हमें सुंदर शिक्षा दे रहे हैं, भावपूर्ण हृदय से सबको प्रेरित कर रहे हैं। हम सभी महाराज जी का बार बार धन्यवाद देते हैं। ये पता किससे सीखा इसने? कुंती माता से। ठीक है नहीं? देखा। अरे धन्यवाद प्रभुपाद जी का, जिन्होंने ये सुंदर जीवन दिया हम सबको।